अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, गॉड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, पैकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वैद्य अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। धान का कटोरा कहे जाने वाले बालाघाट जिले में आए दिन धान और चावल के साथ ही खाद्य सामग्री की जांच होती रहती है। विभागीय तौर पर चालानी कार्यवाही भी की जाती है और लापरवाही बरतने वाले प्रतिष्ठानों को सीलबंद कर दिया जाता है। बीते समय कस्टम मिलिंग में गड़बड़ी को लेकर राइस मिलर्स पर एफआईआर भी हो चुकी है। अब की बार मिलर्स ने खाद्य अधिकारी पर भ्रष्टाचार कर रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप लगाए हैं। शनिवार को मिलर्स कलेक्ट्रेट पहुंचे और इन अधिकारियों की हरकतों को नियम विरुद्ध बताते हुए सही होने पर भी रुपये मांग किए जाने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार बालाघाट जिले में खाद्य सुरक्षा प्रशासन के तहत अधिकारियों की तैनाती की गई है। लालबर्रा में नीरज कुमार विश्वकर्मा को ये दायित्व सौंपा गया है, जिन्होंने बताया कि उनके जिम्मे खाद्य चीज़ों की गुणवत्ता पूर्ण रहे, इसकी जांच करना है। इसी को लेकर वे 18 अप्रैल को लालबर्रा क्षेत्र के सिद्धिविनायक राइस इंडस्ट्रीज गए हुए थे। विवाद यहाँ गहरा गया जब मिलर्स ने इस जाँच को अवैध तरीके से वसूली से जोड़ दिया। मिल संचालक किशन गर्ग ने बताया कि अधिकारी ने जो भी जांच की है वो सही पाई गई, लेकिन 20,000 रुपये की डिमांड की गई और कहा गया कि अगर रुपये देंगे तो सही है, वरना कमियां निकाली जाएंगी। हमारी जांच सही पाएगी। कहते 20,000 दे रहे हो तो ठीक है, नहीं दोगे तो मैं सैंपल भरूंगा। कौन अधिकारी हैं, कौन से विभाग में पदस्थ हैं, क्या नाम है इनका? ये विश्वकर्मा जी। हाँ, विश्वकर्मा जी। कौन से विभाग में पदस्थ? उनको नहीं पता। सेफ्टी से बोल रहे हैं। फूड में। अभी आपने आपके यहाँ अधिकारी आए तो आपने इनसे इनका आइडेंटिटी कार्ड मांगा? आपने इनका आइडेंटिटी कार्ड मांगा, इनका पहचान पत्र मांगा? ऑर्डर भी नहीं है। हम तो पंजाब से भैया। जांच की कोई कॉपी नहीं है इनके पास। इनसे हमने मांगा, इन्होंने देने से इनकार कर दिया। कहते मैं कार्रवाई कर दूं। इन्होंने जांचकर्ता अधिकारी से उनकी आइडेंटिटी जांच करने का कोई ऑर्डर होता है? वही तो बोल रहे हैं साहब। कुछ भी नहीं दे पाए जांचकर्ता अधिकारी, कोई आइडेंटिटी कुछ नहीं दे पाए। भैया जी खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं औषधि इनका काम है, यानी बालाघाट में इस पद पर कार्यरत है। इनने अच्छा धंधा पकड़े हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मीडिया के सामने बताइए। हाँ बोलिए। अभी आपको बयान देना पड़ेगा। बाइट लेंगे भाई साहब। हर राइस मिल में आते हैं और जांच के नाम पे हमको ब्लैकमेल करके 20,000, 25,000, 30,000 रुपए हमसे मांगते हैं। पूरे बालाघाट के मिलरों ने परेशान होकर के आज पूरे बालाघाट के राइस मिलर यहाँ पर आए हैं। इन्होंने चाय की दुकान, पान की दुकान, किराने की दुकान, सब्जी की दुकान, फल की दुकान, चाय पत्ती की दुकान, ड्रग्स की दुकान, किसी को नहीं छोड़ा है। पूरा जिला इनसे परेशान है। आप मीडिया के माध्यम से मेरा वीडियो बनाइए, आप सोशल मीडिया पर डालिए। अगर मैं गलत कहता हूँ तो जो सजा सरकार ने मेरे लिए सुनिश्चित की है। किस प्रकार की जांच की हवाला देते हुए काम करते हैं? आपकी मिल में साफ सफाई नहीं है, दीवारें गंदी है, जाले लगे हुए हैं, आपके यहाँ चूहे हैं, चूहे की पेशाब से जहर फैलता है। आपने चावल में सेंट मिलाया होगा, अगर हमारे यहाँ सेंट नहीं पाया जाता तो फिर बोलते हैं चावल में डस्ट है। एक चावल मिलिंग के 15 दिन बाद उसमें मैदे की कोडिंग होनी शुरू हो जाती है। आप भी अगर घर पे चावल खरीद के लाएंगे, अपने आप उसमें मैदा बनने लगता है। 4-4, 6-6 महीने में चावल को हाथ में देखने पर उसमें पाउडर निकलता है। हम लोग घर में जब किचन में उपयोग करते हैं तो 2 महीने बाद के भी चावल को साफ करके खाना होता है। सर हमको ब्लैकमेल करते हैं। हमारे बहुत सारे राइस मिलरों की मम्मी और उनकी बहनें और भाभीयों के नाम पर राइस मिलर है। ये बोलते हैं कि उनको माँ को, बहन को और भाभी को मिल पर बिठाल के रखो गल्ले पर। वो अगर नहीं पाई जाती तो उनके पति को, भाई को या उनके बेटे को मैं जेल भेज दूंगा, फिर मेरे से कोर्ट में आकर के मिलना। ये जितने लोग हैं सबसे पूछिए 20,000, 30,000, 40,000 रुपए इन्होंने हमसे वसूल किया है। और आज जब हमने इनको रंगे हाथ खमरिया में पकड़ा, वहाँ से हमने इनको बैठाल के लाए। इनके पास ये प्राइवेट कार है, MP 50C 7099 गाड़ी। इससे प्रतिदिन घूमते हैं। 2,000 रुपए प्रतिदिन का कार का किराया देते हैं। एक आदमी इनके साथ सैंपल निकालने चलता है। ठीक है। और हमने जब इनको यहाँ लेकर के आया, शनिवार है, माननीय कलेक्टर साहब नहीं है, तो ये बोल रहे हैं मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहाँ से लेके आए आप? हम इनको खमरिया की एक राइस मिल से उठा करके यहाँ बैठाल करके लाए कार में। मैं काम कर रहा था। कौन सी राइस मिल? सिद्धिविनायक राइस मिल में। क्या कार्रवाई चल रही थी वहाँ पर? ये वहाँ आए थे, इन्होंने देखा सब कुछ ठीक था, फिर बोले यार मकड़ी के जाले बहुत हैं तो कुछ करो खर्च पानी। तो नहीं तो मैं सैंपल। इन आरोपों पर खाद्य अधिकारी श्री विश्वकर्मा ने बताया कि उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने रुपयों की मांग नहीं की। चेक करने का अधिकार है क्या है कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत इनको फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन इशू होता है। फूड लाइसेंस तब इशू होता है
कि उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उसको फॉलो करो, ठीक। अगर पालन करने में कमियां पाई जाती हैं तो फिर उसके हिसाब से एक्ट के अनुसार उस पर कार्रवाई होती तो है। आप उसके लिए रिश्वत मांगते हैं? ये टोटली गलत है, ये पूर्णतः झूठा आरोप। जो राइस मिल वाले हैं उन्होंने जो राइस मिल वाले हैं उन्होंने खुद बोला है आपकी 20,000 की। उन लोग झूठा आरोप लगाते हाँ। तो आपके पीठ पीछे लगाते, आपके सामने लगा रहे हैं आप। इसलिए ये जाने क्यों लगा रहे हैं जिससे इनके राइस मिलों में इतनी, मैं थोड़ा बोल लूँ आप, जहाँ आप बिल्कुल बोलिए, हम आप ही की सुन रहे हैं। इनके राइस मिल में, सिद्धिविनायक राइस मिल में मैं जांच करने गया। जांच करने में लाइसेंस के तहत जो नियम होता है कि सरकार ने इनको धान दी मिलिंग करने के लिए, उसके बाद जब मिलिंग होने के बाद फिर वापस सरकार ले लेती है। जी बिल्कुल, इनको मिलिंग का पैसा मिलता है। हमारा काम क्या है कि जो मिलिंग की प्रक्रिया होती है वो इतनी सावधानी से और सुरक्षित तरीके से हो कि वो चावल खाने योग्य रहे। सरकार जिनको भी दे रही है कि वो चावल खाने से लोगों को सारा चावल खाने से कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, आप जो भारतीय खाद्य निगम के जो गोदाम है उनको भी एक चीज बताइए, आप जो मेरी बात सुनिए आप, और आगे जोड़ते हैं, ठीक है ना? बताइए आप पहले। लाइसेंस की कंडीशन के तहत क्या होता है कि मकड़ियों की संख्या बहुत रहती है और वो मकड़ियाँ मल त्याग करती हैं, यूरिन करती हैं, तो वो बोरों में गिरता है। जब बोरों में गिरता है तो उसके बैक्टीरिया और फंगस जो पैदा होते हैं वो जहाँ चावल जाएगा वो चावल बहुत ही ज़्यादा हानिकारक। अच्छा, एक बताइए, आप ये जो पैदा करता, आप जो निजी बंदे को लेके जा रहे हैं उसको सैंपलिंग करने का अधिकार है क्या? वो सैंपल नहीं करता। क्या करता है? उससे अगर मैंने कहा कि हमारी गाड़ी में कोई बैग रखा है तो ले आओ, ठीक है ना, और कोई कागज हमारा गाड़ी में छूट गया है तो वो ले आओ। ये जो सैंपल लेते हैं वो सरकारी बैग में नहीं लेते हैं, पन्नी इनकी प्राइवेट है, उसमें किसी प्रकार की सील नहीं लगाई जाती। जब आपके विभाग में 4 लोग हैं तो आप सिंगल अकेले क्यों जा रहे हैं कहीं पर भी? नहीं, तो आप जो सैंपलिंग ले रहे हैं वो निजी में क्यों ले रहे हैं? आप सरकारी आप नहीं लेते क्या सरकारी पैकेट में? कैसे? जो सैंपलिंग ली है आपने चावलों की, सरकार के देखिए जो पैकेट वो कार से लेके आओ। सुनिए हाँ बताइए। अब मैं बता रहा हूँ जी। जैसे मैं किसी मिठाई दुकान में गया, जो पॉलीथीन वगैरह मैंने आपको बताएं कि जिले में खाद्य आपूर्ति विभाग और खाद्य एवं औषधि विभाग 2 अलग-अलग सरकारी तंत्र है, जिनमें अक्सर खाद्य एवं औषधि विभाग होटल खाद्य निर्मित सामग्री की जांच कर कार्यवाही करता है, जबकि आपूर्ति विभाग राइस मिल, कस्टम मिलिंग सहित शासकीय उचित मूल्य दुकानों की निगरानी बरतता है। मिलर्स ने इस अधिकारी द्वारा की गई जांच को दोषपूर्ण बताया है, जिसमें कहा गया कि अधिकारी के पास वैध दस्तावेज भी नहीं थे, लेकिन वे किस हेतु जांच करने पहुंचे हैं, जबकि अधिकारी का कहना है कि उनका विभाग खाद्य सामग्रियों की जांच स्वास्थ्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा कर सकता है। इस मामले में जांच अधिकारी की भूमिका पर मिलर्स ने सवालिया निशान खड़े किए हैं और सीधे तौर पर विभागीय भ्रष्टाचार से जोड़ा है। अब देखना होगा कि शिकायत के बाद मिलर्स द्वारा की जाने वाली गड़बड़ी अथवा अधिकारी का भ्रष्ट आचरण क्या सामने आता है। कलेक्ट्रेट में इस मामले को लेकर बड़ी संख्या में मिलर्स पहुंचे थे, जो कार्यवाही किए जाने की मांग को लेकर मुखर होकर बातें कर रहे थे।